नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं प्रतिवाद पत्र कैसे तैयार करें। प्रतिवाद पत्र कब जरूरत पड़ती है तैयार करने की? ये डिफेंडेंट तैयार करता है अपने उसमें, कोई वादी है, प्लेंटिफ है, उसने आपके खिलाफ वाद योजित किया, सूट डाला, और सूट डालने के बाद ये नोटिस आया आप पे, नोटिस आया और नोटिस के आने के बाद आपने को डेट दी गई, किस डेट को आपको आप या खुद स्वयं या अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हो। आपको पता नहीं क्या है, आपने अपने अधिवक्ता को सूचित किया और अधिवक्ता करने के बाद आपने या आप स्वयं भी आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए उसकी जो मांग है वो जायज है, आप समर्थन देना चाहते हैं तो समर्थन दे दीजिए। यदि 99% केसेस में समर्थन नहीं दिया जाता, भाई आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उसने या आपने उसकी जमीन घेर ली है, तो आप ये थोड़ी कह दोगे कि हाँ मैंने घेर रखी इसकी। ये कुर्रेबंदी का सूट में समर्थन भी दे दिया जाता है, नहीं साहब ये मैं इसके अपना कुर्रा अलग करवा रहा है, मैं अपना कुर्रा अलग करवा रहा हूँ, तो उसमें समर्थन भी दे दिया जाता है। तो इसमें मांग करी उसने, आप उसकी आपके खिलाफ मांग करी उसने, तो आपको इसको क्या करना है? विरोध करना है। विरोध यानी कि क्या तैयार करना है? प्रतिवाद पत्र। तो कैसे तैयार करना है? बिंदुवत करना है। आपको पहले जो न्यायालय है उसका नाम, न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, जो भी न्यायालय है या सिविल जज जो भी है, वाद संख्या, मूल वाद संख्या जो भी है उसकी है। उसके बाद आप इसमें विषय अंतर्गत धारा कौन सी है, कौन सा गांव है, विषय क्या है, विषय यानी कि आप जवाब देना चाहते हैं, जो वादी ने वाद पत्र योजित किया है, किस दिनांक को योजित किया, मान लें 26/2025 को योजित किया गया है, तो इसका विरोध आपके प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद पत्र विरुद्ध वादी द्वारा प्रस्तुत 26/7/2025 को जो वाद पत्र उसने दिया है, इस तरीके से बना के। तो फिर प्रतिवादी निम्न निवेदन करते हैं, प्रतिवादी गण है या प्रतिवादी है तो प्रतिवादी निम्न निवेदन करते हैं। उसके बाद उसकी जो भी चीज है जो आपको लगती है कि ये चीज ठीक है भाई, तो उसको कभी भी आप विरोध करो, उस पर लिख दो टिप्पणी करने योग्य नहीं है, या एक पॉइंट और लिख सकते हो, वादी के साक्ष्य पर आधारित है, जिस पर आपको लगता है ठीक है। वरना कोशिश करो उसकी पॉइंट ढूंढ के, उसमें यदि उसने ये कहा है कि मेरी जमीन 3280 मीटर है, तो आप उससे पूछो कि कैसे है, बेनामी से है, विरासत से है, कैसे आई आपके पास 3200, आपके 3280, इसका प्रमाण दीजिए, आप साक्ष्य प्रस्तुत करो। तो ये पॉइंट बनता है। दूसरा, वो प्रतिवादी से क्या डिमांड करना है, ये मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है या नहीं, उसको पढ़ो। उसने वादी प्रतिवादीगण पूरे बनाए हैं, खतौनी के हिसाब से बनाए हैं या नहीं बनाए, पूरे हैं कि नहीं, आदेश करते हैं। बस जिससे डिमांड होती केवल उसी को, खतौनी में जितने भी नाम पक्षकार सबको बनाना होता है प्रतिवादी। आप एक से पर्टिकुलर एक समान नहीं कर सकते, तो सबको बनाया या नहीं बनाया, आप किसकी तरफ से हैं, किसको आप जवाब दे रहे हैं, आप उसका एक एक पॉइंट का जो भी उसको पढ़ के जवाब, ये सारी चीजें हमारी टीम तैयार करती है। तो आपके खिलाफ जो भी मुकदमा डला है उसका यदि आपको प्रतिवाद पत्र बनवाना है, समझना है, तो आप हमसे पूरी लीगल एसोसिएट की टीम आपके साथ है। स्क्रीन पर नंबर गिवन है, चैम्बर नंबर 115,
तहसील कंपाउंड दादरी।